हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन है पोलाइट रिक्वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़बान चाहे कोई भी हो, इसे शाइस्ता बनाने के लिए अल्फाज का चुनाव नहायत अहम किरदार अदा करता है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम मुख्तलिफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मुख्तलिफ सिचुएशंस का इस्तेमाल करते हुए इन एक्सप्रेशन को समझते हैं और इन्हें प्रैक्टिस भी करते हैं। नंबर 1, प्लीज़। दोस्तों, प्लीज़ सबसे आसान और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। अब हम इसे मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो बैंक में मौजूद शख्स आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेता है। वो आपसे कहता है कि योर नेम प्लीज़, अपना नाम बताइए। टेल मी योर CNIC नंबर प्लीज़, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर बताइए। फिल दिस फॉर्म प्लीज़, इस फॉर्म को फिल करें। साइन हेयर प्लीज़, यहाँ अपने दस्तखत कीजिएगा। सबमिट इट ऑन काउंटर नंबर 2 प्लीज़, और इसे काउंटर नंबर 2 पर जमा करवा दें। दोस्तों, आपने देखा कि प्लीज़ का इस्तेमाल करके गुफ्तगू को कितने अच्छे अंदाज में किया गया। नंबर 2, कुड यू प्लीज़। दोस्तों, कुड यू प्लीज़ का इस्तेमाल समझने के लिए हम एक रेस्टोरेंट का सहारा लेते हैं, जैसे कि कुड यू प्लीज़ फाइंड अ टेबल फॉर 2। क्या आप 2 अशख़ास के लिए टेबल तलाश कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ फेच सम कोल्ड वाटर। क्या आप कुछ ठंडा पानी ला सकते हैं। कुड यू प्लीज़ शो अस द मेन्यू। क्या आप हमें मेन्यू दिखा सकते हैं। कुड यू प्लीज़ अरेंज अस द फूड क्विकली। क्या आप जल्दी से हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ ब्रिंग द डेजर्ट। क्या आप हमारे लिए कुछ मीठा ला सकते हैं। नंबर 3, वुड यू। दोस्तों, हम वुड यू का इस्तेमाल करके भी पोलाइट रिक्वेस्ट के जुमले बनाते हैं, जैसे कि वुड यू ओपन द डोर। क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। वुड यू मेक द लिस्ट फॉर टुडेज़ अपॉइंटमेंट्स। क्या आप आज की अपॉइंटमेंट की फहरिस्त तैयार कर लेंगे। वुड यू सबमिट द बिल्स टुडे। क्या आज आप बिल जमा करवा देंगे। वुड यू सेंड मी द मेल। क्या आप मुझे मेल भेज देंगे। वुड यू बुक 2 टिकट्स फॉर टोरंटो। क्या आप टोरंटो के लिए 2 टिकट्स बुक करवा देंगे। नंबर 4, कैन यू। दोस्तों, अब हम कैन यू का इस्तेमाल करके पोलाइट रिक्वेस्ट को समझते हैं, जैसे कि कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर। क्या आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं। कैन यू स्टे काम। क्या आप खामोश रह सकते हैं। कैन यू बिलीव मी। क्या आप मेरा भरोसा कर सकते हैं। कैन यू टेक इट सीरियसली। क्या आप इस पर संजीदगी से गौर कर सकते हैं। कैन यू मैनेज ऑल दिस। क्या आप इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 5, वुड यू माइंड। दोस्तों, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू माइंड का इस्तेमाल भी बहुत होता है, जैसे कि वुड यू माइंड कमिंग अर्ली। क्या आप जल्दी आ जाएंगे। वुड यू माइंड ड्राइविंग स्लोली। क्या आप गाड़ी आहिस्ता चला लेंगे। वुड यू माइंड अरेंजिंग अ सेमिनार। अगर आप बुरा न माने तो एक सेमिनार का इंतज़ाम करवा दें। वुड यू माइंड सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। क्या आप इस मसले का हल तलाश कर लेंगे। वुड यू माइंड नॉट पोकिंग योर नोज़। अगर आप बुरा न माने तो इस मामले में अपनी टांग मत अड़ाएं। नंबर 6, इफ़ यू वुड लाइक टू। दोस्तों, इफ़ यू वुड लाइक टू का इस्तेमाल करके भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट बनाते हैं, जैसे कि इफ़ यू वुड लाइक टू टर्न डाउन द म्यूज़िक की आवाज़ को कम कर दें। इफ़ यू वुड लाइक टू टर्न ऑफ द टेलीविज़न की आवाज़ को बढ़ा दें। इफ़ यू वुड लाइक टू टर्न ऑफ द लाइट्स बुझा दें। इफ़ यू वुड लाइक टू टर्न ऑन द AC चला दें। इफ़ यू वुड लाइक टू टर्न एट योर राइट, अपनी दाईं तरफ मुड़ जाएं। नंबर 7, डू। दोस्तों, डू बहुत ही कॉमन और इजी गोइंग एक्सप्रेशन है, ख़ास तौर पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि डू स्टे विद अस, हमारे साथ जुड़े रहिए। डू स्विच ऑफ योर सेल फोन्स, अपने सेल फोन्स को बंद कर दें। डू स्टार्ट योर पेपर एंड फिनिश इट इन टाइम, अपने पेपर को वक्त पर शुरू करें और इसे वक्त पर ख़त्म करें।
डू सबमिट योर ड्यूज़ बिफोर डेडलाइन, आखिरी तारीख से पहले अपने वाजिबात अदा करें। डू स्टडी योर केस केयरफुली, अपने केस को बगौर पढ़ें। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और कारआमद साबित हुई होगी। इसी तरह मेरी चैनल से जुड़े रहिए और इंग्लिश से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव मालूमात हासिल करते रहिए। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट www.sarabnawazacademy.com ज़रूर विज़िट करें। आप मुझे फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए इन दुआओं के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह निगहबान।